अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आपको आज पक्की खबर दूंगा सदर आसफ अली जरदारी के हवाले से। जो ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंच रही है वो ये है कि माइनस करने पर काम शुरू हो चुका है और आसफ अली जरदारी को ईवान सदर से निकाल बाहर किया जाएगा। इस हवाले से जो खबर पहले दी, तो हमने पहले भी डिस्कस किया, एजाज सैयद ने ये खबर दी, जियो न्यूज के मारूफ जर्नलिस्ट हैं, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो भी जियो न्यूज का है। फिर अब उनके साथ जो साथी सहाफी हैं फखर दुरानी, वो अब और दूर की कोड़ी लाए हैं और उन्होंने तो वजह भी बता दी है कि ये क्यों हो रहा है। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आईएसआई के साथ सदर आसफ अली जरदारी की लड़ाई का एक पूरा जो सिनेरियो है वो सामने रख दिया है और दावा किया है कि ये 2024 का जुलाई है, एक खुफिया मीटिंग होती है ईवान सदर में और उसमें 5 लोग होते हैं, छठा कोई नहीं होता। लेकिन उस मीटिंग की जो तफसीलात हैं, जो मंसूबा सिंध में कौम प्रस्तों के हवाले किया जाता है, उसका ब्लूप्रिंट, और फिर एक तहरीक जन्म लेती है नहरों के हवाले से, नहरों के खिलाफ, और फिर वफाक दबाव में आता है, एस्टैब्लिशमेंट दबाव में आती है और पीपल्स पार्टी भी बज़ाहिर साथ खड़ी नजर आती है और ये नहरों का जो मंसूबा है ये खत्म करना पड़ जाता है। इस वजह से एस्टैब्लिशमेंट बहुत नाराज है और इसलिए आसफ अली जरदारी को अब उसकी सजा दी जाएगी और उसको मंजरनामे से हटाया जाएगा, माइनस किया जाएगा। अच्छा भाई, हमने भी हालातों वाकयात का जायजा लिया, हमारे भी सोर्सेज हैं, एस्टैब्लिशमेंट में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं, ईवान सदर में भी हैं, हुकूमत में भी हैं, हर सहाफी के होते हैं। तो जनाब, पक्की खबर हमारे पास तो आ गई है। मैंने कहा कि इस व्लॉग के जरिए आप तक वो खबर पहुंचाऊं। पहले तो चंद सवालात हैं। भी जुलाई 2024 में आसफ अली जरदारी ये काम करते हैं। अच्छा, फिर सिंध में हंगामे होते हैं, एहतजाज होते हैं और उसके पीछे पीपल्स पार्टी होती है। अच्छा, जब ये एहतजाज नहरों के हवाले से हुआ था तो आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी ने और बिलावल ने और जरदारी ने सब ने एक बड़ा मौकफ लिया था। वो आज भी मौकफ उनका वही है। ये मौकफ वही है जो कालाबाग डैम के मौके पर भी था। आप उसको ठीक कहें, गलत कहें, सियासत कहें, वो अलग बात है, लेकिन ये ओपन सीक्रेट है। इसमें तो खुफिया कोई बात नहीं है कि वो कह रहे थे कि ऐसे कोई भी मंसूबे हैं तो वो एक जो मुश्तरका मफादात की कौंसल है उसके प्लेटफॉर्म के जरिए इत्तेफाक राय से हो, थोपे ना जाएं और यही सूरत है। अच्छा, इसमें पीपल्स पार्टी को मुश्किल सूरत है, उनका जो वजीर दाखिला है सिंध का, जिया लंजार, उसका घर जला दिया। पीपल्स पार्टी के एमएनए, उनके सियासतदान अपने हलकों में नहीं जा सकते थे। पूरे सिंध में एक मुश्किल सूरत हाल थी। ये क्यों आप कर रहे हैं? उस वक्त कर रहे हैं ये अदम इस्तेहकाम का तासुर कि जब पाकिस्तान में सियासी तौर पर पिछले 4-5 साल में सबसे मजबूत और एक इस्तेहकाम की हुकूमत का वजूद में आना वो साबित हो चुका है। तो अब उसको आप डिस्टेबलाइज करने के लिए ऐसी चीजें छोड़ें, ये बिल्कुल भी खबर गलत है। उसकी दूसरी वजह जो मैं आपको बताने लगा हूं वो ये है कि वही स्टैब्लिशमेंट, वही नून लीग, वही वफाक की हुकूमत, वही दीगर इत्तेहादी जमातें, वो तो पीपल्स पार्टी को और बिलावल भुट्टो जरदारी को बहुत पुश कर रहे हैं और उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी इंडिया के साथ जंग के मामले पे, सफारती महाज पे बिलावल भुट्टो जरदारी को लीडिंग रोल दिया। एस्टेब्लिशमेंट ने, वफाक ने, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के जो खतरात जिनकी वो निशानदेही उसकी लीडरशिप कर रही थी उसको तो आपने तस्लीम किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आप सब सेम पेज पे हैं, आप इस मामले को एक इत्तेफाक राय की सूरत में हल करना चाहते हैं और आप करेंगे और आप देखेंगे कि जो भी मंसूबा पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा उसमें इनमें से कोई फर्क नहीं है, ये सब इकट्ठे हैं। तो इसलिए ये 8 जुलाई 2024 की कोई एक मीटिंग हुई, उसमें ऐसा कौन सा खुफिया काम है कि जो ब्लूप्रिंट है और खुफिया फैसला हुआ है और जाके कौम प्रस्तों को बता दिया? मतलब आसफ अली जरदारी जो खुद कौम प्रस्तों से तंग है, पीपल्स पार्टी जो खुद कौम प्रस्तों से तंग है, वो अपना गला उनके हाथ में खुद पकड़ा देंगे। ये बिल्कुल एक नॉनसेंस किस्म का ये बयानिया है और ये खबर है और ये फेक न्यूज है और आप देख लीजिएगा इसका आपको आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं से तरदीद आ भी जाएगी। बिल्कुल भी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और आसफ अली जरदारी, भाई वो आसफ अली जरदारी, बिलावल तो फिर आपको पता है कि थोड़े बहुत उसमें मामलात हैं कि हम इस तरह के इश्यूज पे सियासत करने पे इख्तलाफात हैं। आसफ अली जरदारी
किसी भी सूरत में ऐसी कोई मूव करने पे तैयार नहीं है जो पाकिस्तान में सियासी जमातों को एस्टैब्लिशमेंट के फिर खिलाफ करे। वो तो रास्ते बनाने के मिशन पे हैं इस वक्त। हो सकता है, मैंने तो पहले एक व्लॉग किया था कि इमरान खान के पास भी ये ऑप्शन है, अगर उसने एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपना मामला ठीक करना है तो उसके लिए आसिफ अली जरदारी की शागिर्दी इख्तियार करे, उसकी मदद ले। आप कह रहे हैं कि जनाब आसिफ अली जरदारी को माइनस करने जा रहे हैं, तो जनाब ऐसा नहीं होने वाला। आसिफ अली जरदारी एक ही सूरत में माइनस हो सकते हैं, अपनी मर्जी से, सियासी फैसला। ये मैंने ट्वीट भी किया था, मैं आज फिर ऑन रिकॉर्ड इस व्लॉग में भी शामिल करके इस का खात्मा करता हूं, सियासत का नहीं, आसिफ अली जरदारी का, इस व्लॉग का, कि एक ऑप्शन है जो काबिल अमल है, वो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई डील, कोई सेटलमेंट। और ये उस वक्त की है जब पीडीएम की हुकूमत बनी थी, कि पहले 5 साल नून लीग एग्जेक्टिव नशिस्तों पे, एग्जेक्टिव पोजीशंस पे, वजारत उज़्मा, काबीना, मुल्क चलाना, ये नून लीग, और पीपल्स पार्टी आईनी पोजीशंस पे, सदर मुमलिकत, गवर्नर, चेयरमैन सेनेट, इन पोजीशंस पे। तो ये रिवर्स हो जाएगा या ये स्वैप हो जाएगा जब दूसरा टर्म आएगा, उसमें पीपल्स पार्टी एग्जेक्टिव पोजीशंस पे और आईनी पोजीशंस पे नून लीग और उनके इत्तेहादी। फिर आपको ईवान सदर में उस सिनेरियो में नवाज शरीफ नजर आ सकते हैं, मौलाना फजलुर रहमान नजर आ सकते हैं, कोई और शख्सियत नजर आ सकती है, और बिलावल प्राइम मिनिस्टर नजर आ सकते हैं और पीपल्स पार्टी हुकूमत में। तो ये ऑप्शन है। अच्छा, इसमें एक बात थी, ये भी मैं रिकॉर्ड पे दोबारा ले आऊं, ये जब ये हुआ था ये बात, उस वक्त के एक 5 साल की जो मुद्दत इस वक्त चल रही है, इसका पहला हिस्सा नून लीग होगी और दूसरा हिस्सा इसी को तकसीम किया जाएगा, दूसरे हिस्से में पीपल्स पार्टी होगी। तो ये ऑप्शन खत्म कर दिया गया था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती कि आप 2-2 3-3 साल बाद सेटअप चेंज करें, पॉलिसीज का तसलसल। तो ये मामला रिजेक्ट हो गया था हर सतह पे, इवन पीपल्स पार्टी ने भी रिजेक्ट कर दिया था। फिर 5-5 साल की बात हुई थी, तो 5 साल मुस्लिम लीग नून और 5 साल पीपल्स पार्टी। आप देख लीजिएगा, ये एक ही सूरत है आसिफ अली जरदारी को ईवान सदर से निकालने की। हम कुदरती और बाकी मामला, अल्लाह उन्हें सेहत दे, उसकी बात नहीं करते, वो तो फिर हर किसी के लिए हो सकता है ना। तो जनाब ये मामला है और ऐसे ही है। कोई ऐसा इजलास नहीं था जुलाई 2024 में कि मौजूदा DGISI उसमें थे और इंजीनियरिंग कोर के अफसरान उसमें थे और नहरों के मामले पे मामला था, आसिफ अली जरदारी को ब्रीफ किया गया था और उन्होंने इतला दे दी कौम परस्तों को, और ये पता अब जाके हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, एजेंसियों को चल गया है। वो नाराज हैं कि चूंकि आपने नहरों वाला इतना बड़ा कौम का, पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, उसको सबोताज किया है, तो ये मेमो गेट टाइप एक साजिश है जो नहीं होनी चाहिए थी, उसकी वजह से अब माइनस किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।